ऐसी बहुत सारे योजनाएं हैं जो पंचायतों में चल रही है, लेकिन कुछ योजनाएं नहीं चल रही है। हालांकि सरकार उसको लेकर अपडेट देती है, उसको लेकर बातें करती है, लेकिन धरातल पर योजनाओं को देखने को नहीं मिल रहा है। अब जबकि बिहार में एक नई सरकार ने दस्तक दिया है। जी हाँ, आप तमाम को ये चीज़ पता होगा कि कल तक जो एनडीए का शासन था बिहार में, आज यूपीए गठबंधन का सरकार है। बात दिगर है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कल तक सत्ता में था, आज वो विपक्ष में चले गए हैं। सम्राट चौधरी जो कल तक पंचायती राज मंत्री हुआ करते थे, आज वो विपक्ष के नेता के रूप में जाने जाएंगे। कल तक जो कांग्रेस विपक्ष में थी, आज वो सरकार में है। कल तक जो राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में थी, आज वो सरकार में है। तो बहुत सारी चीज़ का बदलाव होगा। आपका पंचायत राज मंत्री जो सम्राट चौधरी थे, वो अब नहीं होंगे। अब कोई नया चेहरा अब पंचायती राज मंत्री बनेगा, उसे प्रभार दी जाएगी, उसे जिम्मेदारी दी जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि वो योजना है जो रुकी हुई है, चाहे फंड की कमी से हो या पदाधिकारियों की लापरवाही से हो या योजनाओं के क्रियावत तरीके से उसे सुचारू रूप से चलाने में जो भी दिक्कतें आ रही है, उसका समाधान ये सरकारें ढूंढेगी। उनमें से अगर सोलर लाइट योजना की हम बात करें तो योजना कब से बहुत देर पहले से रुकी हुई है, जबकि सरकार एक अंतराल के बाद सोलर लाइट योजना को लेकर बातें करती है और गाइडलाइंस जारी करता है। मैंने भी इस चैनल के माध्यम से सोलर लाइट को लेकर कई गाइडलाइन जो सरकार द्वारा दी गई थी, आप तक परोसने का हमने काम किया था। लेकिन योजनाएं धरातल पर उतरने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि सिर्फ कागजों पर ही इस योजना को किया जा रहा है। उसी तरह से नल जल योजना जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और सरकार की जो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो थे, उन्होंने इसे ड्रीम प्रोजेक्ट कहा था। हालांकि अब भी मुख्यमंत्री हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल बदल जाएगा, पंचायत राज मंत्री बदल जाएंगे। एक उम्मीद जताई जा रही है, एक आस लगाई जा रही है। तो हम चाहेंगे कि अब ये सरकारों तक हम अपनी बातों को, जो नया सरकार है, उन तक पहुँचाएँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अब पंचायतों को लेकर क्या कुछ करने वाले हैं। जो योजनाएं रुकी हुई थी, क्या उसको लेकर कुछ करेंगे या फिर जैसा चल रहा था वैसा चलेंगे। शौचालय को लेकर 1-2 साल से जो पेमेंट लोगों को देना चाहिए था, प्रोत्साहन राशि सरकार जो दे रही थी शौचालय बनाने वाले को 12,000 समथिंग कुछ रुपये जो सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देने का काम करता था, 2 साल से वो चीज़ भी रुकी हुई है। क्या सरकार इन सारी चीज़ों पर फिर से कार्य करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सफाई कर्मियों की बहाली के लिए सरकार ने बहुत पहले ही बात किया, लेकिन अब तक इस पर कोई गाइडलाइंस का नहीं आना, कोई किसी तरह के पहल को नहीं करना, सुचारू रूप से इस पर ध्यान नहीं देना, ज़मीन पर इस चीज़ को उतारा नहीं जाना। क्या इन सारी चीज़ों पर जो नई सरकार है वो मंथन करेगी, बात करेगी, इस पर काम करेंगे। पंचायत में चल रही योजनाओं को लेकर वार्ड सदस्यों ने एक संघ बनाया, संघ बनाकर वो धरना भी दिए, जिसकी वीडियो फुटेज को मैंने दिखाया था, खबरों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। उनकी 9 सूत्री मांग है। वार्ड सचिव अपना अलग मांग कर रहा है, अनुरक्षक जो नल जल के है वो भी अपना अलग मांग कर रहा है। इस तरह से क्या सारे लोगों की मांगों पर ये जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड की जो सरकार बनी है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि बेहतर होगा? उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर हो, क्योंकि नए लोग जब आएंगे तो नए सिरे से वो कामों को देखेंगे। और चूँकि पंचायतें जो गांव है किसी भी देश या राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है, और जब तक गांव का पूर्ण विकास ना हो तब तक देश या राज्य तरक्की की राह को नहीं छू सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी इकाई को तरक्की के लिए, किसी भी राष्ट्र की मजबूती के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो है गांव।
गांव के विकास के लिए 7 निश्चय योजना चलाई जाती है, जो अगले बार वार्ड सदस्य इस योजना को देख रहे थे। इस योजना के तहत वैसे कई कार्यों को सरकार करने का काम कर रही है। वही वार्ड सदस्य जो अगली बार 7 निश्चय योजना को कर रहे थे, इस बार वो मांग कर रहे हैं। उन्हें अब तक फंड नहीं दिया गया इस योजना को लेकर, उन्हें अब तक किसी प्रकार का कोई गाइडलाइंस नहीं दिया गया। इसी को लेकर वार्ड सदस्य काफ़ी नाराज़ भी चल रहे हैं। क्या इस बार अब जो कि सरकार बदल चुकी है, जो तेजस्वी यादव कल तक विपक्ष में थे, जो सरकार से सवाल कर रहे थे, जो सरकार की कमियों पर बात कर रहे थे, आज वो खुद सरकार में है, क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या करेंगे? तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इन तमाम तर योजना पर जो रुकी हुई है, जो किसी कारण एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं कर पाई, जो फ्लॉप साबित हो रही थी, उनमें से नल जल योजना खास है, जो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सबसे बेकार प्रोजेक्ट हो चुका है। इन सारी योजनाओं पर हम समझते हैं कि अब जो नई सरकार आई है उससे बात करनी चाहिए और कमियों को देखकर टीम गठित करके सारी चीज़ों को सही करना चाहिए। मिशन सक्सेस बिहार में हम रोज़ आते हैं और पंचायत से जुड़ी योजना पर, सरकारी संस्था पर, नियमावली पर हम बात करते हैं। अगर इसी तरह की न्यूज़ें, खबरें आप सुनने के शौकीन रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं रमीज रेजा इस वादे के साथ कि कल फिर आएंगे, लेते हैं आपसे विदा। शुक्रिया, धन्यवाद।